फार्मेसी ब्रांच में अगर ग्रेजुएशन लेवल पर गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो सभी लोग एक ही जॉब की बात करते हैं और वो है ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब। फार्मेसी के ज़्यादातर ग्रेजुएट्स का सपना ड्रग इंस्पेक्टर बनना होता है। इस पोस्ट का आकर्षण स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स में भी देखा जा सकता है। ड्रग इंस्पेक्टर का मतलब दवा निरीक्षक होता है और जैसा हम सभी जानते हैं कि जिसके पास भी निरीक्षण करने की पावर होती है उसे शोहरत के साथ साथ और भी बहुत कुछ मिल जाता है। ड्रग इंस्पेक्टर के पास दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन आदि सभी एरियाज़ के इंस्पेक्शन का पावर होता है, जिसे दवाइयों के बिजनेस में लगे हुए सभी लोग एक रुतबे में बदल देते हैं। इसीलिए ड्रग इंस्पेक्टर का रुतबा इन लोगों के बीच में एक अलग ही होता है। समाज में भी ऐसा माना जाता है कि जिस किसी अधिकारी के पद के नाम के पीछे इंस्पेक्टर शब्द लगा होता है उसके पास रुतबे और रुपये की कोई कमी नहीं रहती है। शायद इसी वजह से ड्रग इंस्पेक्टर के पद को प्राप्त करने के लिए सभी योग्य उम्मीदवार उत्सुक रहते हैं। जिस तरह ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में बी फार्म योग्यताधारी का एकाधिकार समझा जाता है, ठीक उसी प्रकार ड्रग इंस्पेक्टर के पदों के लिए भी बी फार्म योग्यताधारी का एकाधिकार समझा जाता है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जिस तरह ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में बी फार्म योग्यताधारी के कई विकल्प मौजूद होते हैं, ठीक उसी प्रकार ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए भी बी फार्म के अलावा मेडिसिन में डिग्रीधारी उम्मीदवार दूसरा विकल्प है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार ड्रग इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन करने के लिए फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज के डिग्रीधारी के अलावा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के साथ मेडिसिन में डिग्रीधारी उम्मीदवार भी योग्य हैं। इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ शेड्यूल सी में आने वाली ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग या टेस्टिंग में 18 महीने का अनुभव भी मांगा जाता है। इन मेडिसिन में डिग्रीधारियों को ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब के लिए क्यों योग्य माना गया है? आज देश में हर साल कई लाख फार्मासिस्ट अपनी शिक्षा पूरी करके निकलते हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या बी फार्म डिग्रीधारियों की होती है। फिर इन मेडिसिन में डिग्रीधारियों को योग्य उम्मीदवार में क्यों डाला हुआ है? जिस तरह डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर आदि पदों के लिए संबंधित शैक्षणिक योग्यताधारी उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं, उस तरह ड्रग इंस्पेक्टर के लिए केवल फार्मेसी ग्रेजुएट क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर हर जगह फार्मेसी कैंडिडेट्स का विकल्प क्यों मौजूद है? ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग मार्केटिंग, ड्रग रिसर्च, ड्रग रिटेल सेलिंग आदि सभी जगह फार्मेसी ग्रेजुएट्स महत्वहीन क्यों बनाए जा रहे हैं? धीरे धीरे यह महत्व इस स्तर तक गिर गया है कि अब तो कई दवा के बिजनेसमैन सरकार से ये मांग भी करने लगे हैं कि दवा दुकानों के लिए फार्मासिस्ट के कंपल्शन को हटा देना चाहिए। यानी दवाई की दुकान नॉन फार्मासिस्ट भी खोल ले, जिसने एक्सपीरियंस ले लिया वो भी दवाई दुकान खोल ले और वहाँ पे दवाई की दुकान पे बैठ करके दवाइयों को बेच दे। इनका कहना यह होता है कि दवाइयों की सेलिंग कोई भी आदमी कर सकता है, क्योंकि दवाइयाँ रेडीमेड बन करके आती हैं, खाली दवाइयों को उठाकर पेशेंट को देना होता है, जो कोई भी दे सकता है। इसके लिए फार्मासिस्ट की ज़रूरत नहीं है। आखिर ऐसी मांग क्यों उठ रही है? अब तो भारत में फार्मेसी की पढ़ाई फार्म डी लेवल तक होने लग गई है और फार्मेसी ग्रेजुएट्स की काफ़ी संख्या में मौजूदगी है। तो फिर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए केवल फार्मेसी ग्रेजुएट्स की मोनोपोली क्यों नहीं होनी चाहिए? ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब पर सिर्फ फार्मेसी प्रोफेशनल्स का अधिकार होना चाहिए और फार्मेसी ग्रेजुएट के अलावा दूसरे किसी भी योग्यताधारी को इसके लिए योग्य नहीं माना जाना चाहिए। हो सकता है पुराने समय में फार्मेसी ग्रेजुएट्स की कमी रही हो, इसलिए इन एमबीबीएस को, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, इनको इसके लिए योग्य कर दिया गया हो, लेकिन अब तो फार्मेसी ग्रेजुएट्स की भरमार है। जब एक्चुअल कैंडिडेट मौजूद है तो फिर इन दूसरे लोगों को लेने की क्या ज़रूरत है? शायद फार्मेसी ग्रेजुएट्स भाग्यशाली हैं जो अभी तक मेडिसिन ग्रेजुएट ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना होगा कि भाग्य हमेशा साथ नहीं देता है। अगर फार्मेसी फील्ड के लोग अभी भी नहीं जागे तो जैसे मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट की अनिवार्यता सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई है, ठीक उसी तरह आने वाले समय में कहीं ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर भी फार्मेसी योग्यताधारियों के दर्शन ही दुर्लभ ना हो जाएं। तो हमें इस इशू को सोचना होगा, समझना होगा और कोशिश करनी होगी कि ड्रग इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट केवल और केवल फार्मासिस्ट के लिए आरक्षित हो। इस पोस्ट के लिए केवल और केवल फार्मेसी ग्रेजुएट्स ही एलिजिबल हों। इस पोस्ट को केवल और केवल फार्मेसी कैंडिडेट्स ही ऑपरेट करें, हैंडल करें, क्योंकि फार्मेसी ग्रेजुएट्स ही दवाइयों के संबंध में पढ़ाई करते हैं। दवाइयाँ कैसे बनती है, उनको कैसे स्टोर करते हैं, ये सारी जानकारी फार्मेसी ग्रेजुएट को ही होती है। डॉक्टर्स को इस तरीके की जानकारी नहीं होती। वो लक्षणों पे बेस्ड अपना ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनको दवाइयों के बारे में उस लेवल का पता नहीं होता जिस लेवल का फार्मेसी ग्रेजुएट को होता है। तो फार्मेसी ग्रेजुएट ही दवाइयों के स्टोरेज को अच्छी तरह समझ पाएगा, दवाइयाँ कैसे बनती है उस कंडीशन को अच्छी तरह समझ पाएगा और डिसीजन ले पाएगा। टेस्टिंग में भी फार्मेसी ग्रेजुएट्स का योगदान होता है। जहाँ दवाइयों की टेस्टिंग होती है, लैब के अंदर भी फार्मेसी ग्रेजुएट्स ही होते हैं।
तो ये लोग ही दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके स्टोरेज की कंडीशन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए ये लोग ही ज़्यादा सूटेबल हैं और एलिजिबल हैं। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हो? अपने राय आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके अपने विचार इस बारे में ज़रूर लिखें और इस बात को सब जगह उठाएं कि ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब पर केवल और केवल B.Pharm कैंडिडेट या फार्मेसी ग्रेजुएट्स या PharmD कैंडिडेट ही एलिजिबल हों। फार्मेसी फील्ड के अलावा दूसरे किसी फील्ड के लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल ना हों, इस बात का हम लोग ध्यान रखें। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।